ओके, सो जो प्रोपोर्शनल का साइन जाता है ना, तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया, लेट्स से के आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये के की वैल्यू क्या होती है? देखिए, सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, लेकिन सीजीएस तो हम लोग यूज करते ही नहीं। तो एसआई में जो के की वैल्यू होती है ना, वो होती है दैट इज कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये नया टर्म आपको दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ, ये 4 पाई तो आपको मालूम है व्हाट इज म्यू नॉट। अच्छा, इसकी वैल्यू पहले बता देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 raised to -7, 10 raised to -7। is it clear? That is Tesla meter अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 4 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैसे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट को बोलते हैं वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वो फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिमेंबर। और तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 4 पाई 10 raised to -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। सो रिमेंबर दिस वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में नहीं देगा, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं देगा, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो प्रॉपर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। आई मतलब करंट, डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट, आर मतलब डिस्टेंस, थीटा इज द एंगल, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। इज इट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, दिस इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमारे मालूम चलेगा? ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल वायर, होल वायर कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। ये ध्यान रखना, तो हम इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, दिस इज वन। तो ये फॉर्मूला तो हम कल भी कर चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, कांस्टेंट हमने नया सी देखा, इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। ओके, अच्छा, पहले साइन थीटा को हम जरा ध्यान से देखते हैं। साइन थीटा क्या है? जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये बहुत खास है। क्यों? जैसे ये, और मैंने आपको ये वायर लिया गया था जैसे ये, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती चीज हियर, एंड ये एंगल क्या था? थीटा। दिस एंगल इज थीटा, यही था ना, ये एंगल थीटा था। ओके, नाउ दिस इज आर एंड दिस इज करंट, ये एंगल थीटा था, दिस इज करंट। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री या 180 डिग्री पर होता है। तो ध्यान से सुनो, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम किधर होगा? जब थीटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर आप बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर देख रहे हैं ना, दैट वन, जब थीटा 90 बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम हियर, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैक्सिमम 90 डिग्री पे, सॉरी 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा। व्हाई? बिकॉज sin 90 degree is equal to 1 and that is the maximum value. Are you getting? Because magnetic field is proportional to what?
साइन थीटा। तो जीरो कहां मिलेगा? जीरो देखो जरा, अगेन दिस इज अ वायर, अगेन दिस इज अ वायर लाइक दिस वे। तो जीरो कहां मिलेगा? जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा। तो यहां पे देखो ये जो है ना, ये इधर बनेगा 180 डिग्री और इधर बनेगा 0 डिग्री। इसका मतलब कि वायर के एक्सिस के अलॉन्ग हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, नो। तो वायर के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। मतलब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि यू विल नॉट गेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर कैरिंग करंट। मतलब वायर के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वो साइन थीटा पे डिपेंड करता है, और साइन थीटा मतलब एक्सिस पे जाओगे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगा ना, विल नॉट गेट एनी मैग्नेटिक। यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी अलोंग दी एक्सिस, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा और 180 डिग्री पे 0 मिलेगा। मतलब यू नॉट गेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 अलोंग एक्सिस ऑफ वायर, अलोंग एक्सिस ऑफ वायर कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। तो पहले बताओ ये बात समझ में है कि मैंने जो बताया आपको 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा और एक्सिस पे 0 मिलेगा, ये बात क्लियर हुआ ना आप लोग को? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव अंडरस्टूड? ओके, ध्यान में एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, ये बात हमेशा ध्यान। साइड में मिलेगा, लेफ्ट राइट चारों तरफ मिलेगा, लेकिन एक्सिस में नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन जाता है। साइन 0 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री बोथ आर 0। कॉपी डाउन दिस वन, कल हमने यहां तक कर लिया था, यहां तक किया था ना शायद हमने। सर हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है साइन 90 डिग्री की? नहीं, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। 90 डिग्री नहीं, साइन थीटा। थीटा अब एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 40 60, आप इधर निकालोगे तो कुछ और एंगल बनेगा। मतलब हर जगह अलग अलग एंगल मिलेगा ना, डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कॉपी कर लीजिए इसको। आई थिंक ये सब कर चुके थे आप लोग पहले वाला। कहां से कॉपी करना था आपको? फ्रॉम हियर ना? यहाँ से। हाँ यहाँ से। ये टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस वन, आज का लेक्चर। कांस्टेंट लर्न करना पड़ेगा, वो एग्जाम में गिवन नहीं होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, ध्यान रखना। वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, मैं प्रोसीड करता हूं।
थीटा एंगल है, अच्छा ठीक है। नाउ नाउ अब इसका जरा फॉर्मूला तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म देख लो जरा, वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला निकाला वो तो ये था, दैट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, छूट गया एक सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट दोबारा फिर से थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम मेंशन कर देते हैं। ये क्या था, डीएल, और इधर करंट था, एंड दिस विल बी आर, और ये एंगल जो था वो थीटा था, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर दिख क्या रहा है हमको, वेक्टर कितने दिख रहे हैं डायग्राम में। एक तो लेंथ को वेक्टर लिया था हमने, लेंथ को वेक्टर लिया था, लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में था, ठीक है। और एक आर वेक्टर दिख रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई इश्यू नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे तो बस लेंथ वेक्टर दिख रहा है, आर वेक्टर दिख रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं, देखो जरा, हम लोग ने इसको ओरिजिन लिया था और ये कोई पॉइंट पी था, तो यहां से हम यूनिट वेक्टर देखते हैं आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। याद आया, हम लोग ने अपने 11th में पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कैन यू मेमोराइज दिस फॉर्मूला बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, याद sir. आया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर कैप लगा दें, आर कैप, ठीक है। आप कहेंगे आर कैप मतलब क्या, आर कैप रख दें मतलब आर कैप डायरेक्शन बता रहा है। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट्स अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन ना, आपने उसका यूज भी पढ़ा था। यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, somebody ask you what the use of unit vector, तो आप बोलेंगे इट इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए यूज कर किया जाता है। और तो उस पॉइंट पी का डायरेक्शन बता रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, उस पॉइंट पी का डायरेक्शन बता रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये आर कैप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये आर कैप तुम चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो आर कैप अगर हम लोग रख देंगे तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, एक सेकंड रुक जाओ, आर कैप की वैल्यू, हाँ एक मिनट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल, ये डीएल है, हाँ, डीएल इंटू आर, डीएल इंटू आर साइन थीटा। एक सेकंड रुको जरा, मुझे सोचने दो। साइन थीटा ये हो जाएगा डीएल इंटू आर साइन थीटा, क्या हम ऐसे भी कर सकते थे,
ये काम करते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर डीएल साइन थीटा डीएल क्रॉस आर तो बन जाएगा, बट जस्ट वेट अ सेकेंड, ये मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय आर से भी कर सकते थे हम लोग, बट यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो डीएल क्रॉस आर तो क्या बन जाएगा, डीएल आर साइन थीटा। दिस इज आल्सो अ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। या ऐसा भी कर सकते थे बेटा, एक सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय आर, ऐसे कर सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा, आर क्यूब, और ऊपर क्या बन जाएगा, डीएल आर साइन थीटा। क्या है देखो इधर, ये क्या है, डीएल आर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर। तो क्या बन जाएगा, दैट इज आई डीएल क्रॉस आर। जस्ट चेक इट, डीएल आर साइन थीटा को हम डीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो वेक्टर फॉर्म आ गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ओपन दिस वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कॉपी कर लीजिए, आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड करके फिर डीएल आर को, डीएल आर साइन थीटा को, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ जो अंडरलाइन कर रखा है, दिस वन यूज कर लिया, डीएल क्रॉस आर को आप डीएल आर साइन थीटा लिख सकते। तो यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो सर। डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, और जरा ये लिख लिया, ये जरूर लिख लीजिएगा कि डीएल आर साइन थीटा को मैं बनाया क्या, डीएल क्रॉस आर। वेक्टर फॉर्म भी याद रखना तुम लोग, हाँ, ये आ सकता है सीईटी वगैरह में पूछ सकते हैं वेक्टर फॉर्म वगैरह, रिमेंबर दिस, लर्न इट। Done, sir. हाँ, जस्ट हाँ, सी हियर नाउ, अब हम लोग आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। इसके एप्लीकेशन मतलब यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि हाँ, एक एप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से यहां पर एक आर्क, फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड at the center of
magnetic field at the center of arc carrying current. एक आर्क है, उसमें करंट जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ लाइक दिस वे। सपोज कर लो ये एक आर्क है, ये एक आर्क, और इसमें सपोज कर लो ऐसे करंट जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग, करंट जा रहा है आई। तो ये जो सेंटर ऑफ आर्क है ना, लेट से सेंटर ऑफ आर्क इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ आर्क है, यहां पे हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, दिस वन हियर। लेट से हम इसको आर ले लेते हैं, रेडियस, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, सेंटर ऑफ डायग्राम समझ में आ रहा है ना। और ये छोटा सा करंट, मतलब ये वायर है, अच्छा, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, लेंथ इज एल, और हाँ ठीक है, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं। ठीक है, नो, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, दिस पॉइंट बी। डायग्राम क्लियर है सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? डायग्राम समझ में आ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबॉडी अंडरस्टूड द डायग्राम? हाँ, हाँ सर। अच्छा, आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे एक पोर्शन ले लेना, छोटा सा पोर्शन, a small portion here, और ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, और ये छोटी सी लेंथ है डी एल। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये रेडियस क्या है, आर। ठीक है, तो एक छोटा सा आपने आर्क ले लिया डीएल, और वो छोटा सा एंगल बना रहा है डीएल। ठीक है, और रेडियस आर रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एंगल बनाया है, वो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा ये देखो यार, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi I dl, साइन यहाँ पे 90 आएगा, क्यों 90 आएगा बता रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, देखो हम बता रहे हैं 90 क्यों आ रहा है, इधर देखो, ये वायर ऐसे है ना, तो यहाँ पे तुमने डीएल लिया है, डीएल, तो आपको मालूम है ये जो एंगल बनेगा वो तो 90 बनेगा ना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लिया है, गॉट इट, तो एंगल 90 बन गया। sin 90 is 1, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। जस्ट एक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और ये एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, ओके, sin 90 is 1 हो गया, तो अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, एक आपको फॉर्मूला मालूम है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी हमको। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क, तो इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज dv, और ये वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे इधर, सो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाहर चला जाएगा, आई बाहर चला जाएगा, 4 रेडियस तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ डीएल रह जाएगा फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से लेकर बी तक, ठीक है, दिस वन। अच्छा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ये इस तरह से आर्क बन रहा है ना, डीएल है और ये आर है और ये तुम्हारा क्या है, डी थीटा। एक फॉर्मूला आपको मालूम है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज, याद है ये फॉर्मूला, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर, तो डीएल की जगह क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल की जगह हम लोग लिख देंगे दैट इज आर डी थीटा, आर बाहर आ जाएगा, डी थीटा अंदर रह जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r स्क्वायर आर डी थीटा, एंगल ले लेंगे 0 डी थीटा या लेंथ ले लेते 0 टू एल, यहाँ पे हम लेंथ ले लेते 0 टू एल, तो यहाँ पे ले लेंगे एंगल 0 टू थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल पूरा थीटा बना रहा है, दिस होल एंगल विल बी थीटा, ओके, तो आर बाहर चला जाएगा, तो इट बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4r, नहीं 4 पाई छूट गया, 4 पाई आर है, 4 पाई, 4 पाई एंड दिस इज 4 पाई आर, अंदर क्या रह जाएगा, डी थीटा, 0 टू थीटा, 1 का क्या बन जाएगा, थीटा, वन का थीटा बन जाएगा, 0 टू थीटा रखेंगे तो वही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल बन जाते हैं यार। पॉपुलर में समझाता हूँ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ आर कैरिंग करंट, पॉपुलर दिस वन, तो बायस ओवर्ट लॉ यूज किया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, हाँ लास्ट में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो डीएल को हटा के एंगल ले आए, फिर इंटीग्रेट कर दिया उसको। This formula is very very important.
Once you complete, inform me. Yes, boys and girls. Once you complete, inform me. इसमें थीटा की वैल्यू कैसी? थीटा की वैल्यू बताते हैं अभी, एक सेकंड। हाँ, लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। हो गया सर। हो गया, ओके। अच्छा, ये थीटा की वैल्यू की प्रॉब्लम आएगी कि थीटा क्या रखे हम लोग। जस्ट अ मिनट। ठीक है, और अगर मतलब, हाँ, अब थीटा की वैल्यू को ध्यान से समझो। एक्चुअली ये क्या है, लेट से अगर मैं तुम्हें एक ऐसे बना के दिखाता हूँ, लो क्या। हाँ, ठीक है, अगर मैं सपोज कर लो यहाँ पर दो कॉलम बना लेता हूँ, कॉलम सी है। लेट यहाँ पे हम आर्क आर्क शेप लेते हैं, शेप ऑफ आर्क। और यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, यही है ना। अच्छा, अच्छा, सपोज कर लो कि अगर 1/4 होता आर्क, 1/4 समझते हो ना, आर्क ऐसे होता। और करंट ऐसे जा रहा है, तो 1/4 मतलब एंगल कितना बनेगा फिर यहाँ पर, 1/4 है सर्कल का, 90 बन जाएगा। तो थीटा को क्या लिखोगे, पाई/2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, थीटा को पाई/2 लिखोगे तो बॉयज एंड गर्ल्स, पाई/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए। चलिए कैलकुलेट करके कर लीजिए आप। अगर सेमी सर्कल होगा, अगर सेमी सर्कल होगा, करंट जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा फिर ये, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये तो पाई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा दोनों केसेस में, यस टेल मी, बोलिए। पाई/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, दिनेश। पाई न्यू नॉट आई थीटा अपॉन 8 थीटा कैसे आएगा, थीटा की जगह ही तो तुम्हें पाई/2 रखना है। पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, कैंसिल करके फाइनल बताओ आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन थीटा अपॉन 8 आर 8 आर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अगर वो 270 होता तो 8। करंट ऐसे जा रहा है, लुकिए, तो एंगल कितना बनता है, 270 डिग्री। 270 डिग्री को पाई में क्या बोलेंगे बेटा, पाई/2 3 पाई/2 बोला ना तुमने। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 3 आ जाएगा ऊपर, अपॉन 8 आर।
यही होगा ना। और अगर पूरा सर्कल होगा तो क्या आएगा? यस, अगर पूरा सर्कल होगा तो क्या आएगा? हम क्या ले लेंगे? पूरा सर्कल होगा 4 पॉइंट। इफ इट इज अ कंप्लीट सर्कल देन 2 पाई ले लेंगे फिर सेंटर पे। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई हो जाएगा ना, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? अगर सपोज कर लो इसमें करंट जा रहा है आई, तो ये पूरा एंगल जो है वो तो 360 डिग्री हो जाएगा ना फिर 2 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये समझ में आया ना आपको मैंने क्या समझाया? बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, दिस वन हियर। Pop it on this one. Pop it. Thank you. Completed. अब थीटा समझ में आया ना? थीटा रेडियन में रखना, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, रेडियन में रखना पड़ेगा तुम्हें।